प्यार हमेशा बड़े बड़े इजहार नहीं मांगता। प्यार हमेशा आई लव यू या मिस यू कहने में नहीं होता। कभी कभी वो बस एक तुम खा लिए में छुपा होता है, एक देर रात की ऑनलाइन में, या सुबह उठते ही भेजे गए उस छोटे से जीएम में जो शायद दुनिया के लिए कुछ नहीं पर तुम्हारे लिए पूरे दिन को हल्का कर देता है। जिंदगी और प्यार दोनों अजीब हैं। एक भागती रहती है, दूसरा ठहर ठहर कर सांस लेता है। जिंदगी दौड़ में आगे बढ़ना चाहती है और प्यार चाहता है कि तुम 1 मिनट रुक कर देखो सामने बैठा इंसान सच में ठीक है या बस ठीक हूं कहकर मुद्दा टाल रहा है। यही हुआ आदित्य और रिया के साथ। आदित्य और रिया 5 साल से साथ थे। कॉलेज की मस्ती से लेकर नौकरी की टेंशन तक हर चीज उन्होंने साथ में देखी। शुरुआत में सब आसान था, दिन भर बातें, देर रात तक कॉल्स, छोटी छोटी शरारतें। लेकिन जैसे जैसे जिंदगी की असली रफ्तार शुरू हुई, सब बदलने लगा। आदित्य को नौकरी में दिन रात मेहनत करनी पड़ती थी। सुबह जल्दी निकलना, देर रात लौटना, घर वालों की जिम्मेदारियां, मां की दवाइयां और खुद के सपनों का बोझ। वो थक चुका था लेकिन चुप रहता था। वो रिया से कम बात करता, मैसेज लेट करता, कॉल्स छोटी हो जाती। रिया सोचती आदित्य बदल गया है, अब पहले जैसी मोहब्बत नहीं रही। उसके लिए ये चुप्पी ना समझी थी। उसे लगता था कि प्यार अब कम हो गया है। एक रात उसने गुस्से में कहा, अब तुम्हें मेरी परवाह नहीं रही। पहले तुम मेरे लिए वक्त निकालते थे, अब मैं बस एक ऑप्शन हूं। आदित्य कुछ नहीं बोला, सिर्फ खिड़की के बाहर देखा। उसकी आंखों में थकान थी मगर वो बोल नहीं पाया कि मैं तेरे लिए ही लड़ रहा हूं रिया, ताकि तेरे आने वाले कल में कमी न हो, ताकि तू मुझसे कभी शिकायत न कर पाए कि मैंने तेरे लिए कुछ किया ही नहीं। समझ। कुछ दिन बाद रिया अचानक आदित्य के घर आई। उसने पहली बार देखा आदित्य रात के 2 बजे तक लैपटॉप खोले बैठा था, फाइलों में डूबा हुआ। टेबल पर कॉफी के 3 खाली कप थे। आंखों में नींद की कमी साफ दिख रही थी। पर जैसे ही रिया कमरे में दाखिल हुई, आदित्य ने मुस्कुराने की कोशिश की। वो मुस्कान नकली थी लेकिन उसमें प्यार सच्चा था। रिया ने उस दिन महसूस किया कि प्यार सिर्फ मुझसे बात क्यों नहीं करते में नहीं है। प्यार ये समझने में है कि सामने वाला किसके लिए लड़ रहा है। कभी कभी वो चुप है क्योंकि वो तुम्हारे लिए सपनों का बोझ उठा रहा है। उसने धीरे से आदित्य का हाथ थामा और कहा, खाना खा लिया? आदित्य की आंखों में आंसू आ गए क्योंकि यही छोटा सा सवाल उसे याद दिला गया कि कोई है जो उसकी हालत समझता है। प्यार सिर्फ कॉल्स और मैसेज में नहीं होता। प्यार सामने वाले की सिचुएशन समझने में होता है। अगर वो कम बोल रहा है तो शायद इसलिए कि वो तुम्हारे लिए बहुत कुछ सह रहा है। कभी उसकी चुप्पी पर शक मत करना, क्योंकि हो सकता है वही चुप्पी तुम्हारे लिए सबसे गहरा प्यार हो। तो सार यही है, प्यार हमेशा बड़े बड़े वादों में नहीं छुपा होता। कभी वो बस सामने वाले की चुप्पी को समझ लेने में है, कभी उस थकी हुई मुस्कान के पीछे छुपी लड़ाई को देख लेने में है। प्यार समझ है, और जब समझ आ जाए तो शिकायत की जगह सिर्फ अपनापन रह जाता है। अगर आपको ये वीडियो दिल को छू गया हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी और कहानियां आपके दिल तक पहुंचती रहे।